देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, मंजिलें एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जिस दिन कामयाबी शोर मचाएगी, जिस दिन कामयाबी। हेलो गाइस, आपका बायोलॉजी मेंटर्स में राज सर आप लोगों को फिर से एक नई वीडियो में आ गया हूं और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो देखिए बच्चों, आज मैं जिस मुद्दे पे बात करना आया हूं एक बहुत ही बेहतरीन मुद्दा है जो कि सारे बच्चे के मन में रहता है कि मैं बोर्ड का तैयारी कर रहा हूँ, चाहे वो 10th क्लास हो या 12th क्लास हो या अदर भी हो सकता है, चाहे 9th क्लास को या 7th क्लास को, किसी भी क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चे के मन में रहता है कि आखिर तैयारी हम कैसे करें। बच्चे सोचते हैं कि आखिर हम तैयारी कर रहे हैं तो बेहतर तैयारी करें ताकि अच्छा रिजल्ट आए। आप बेहतर करो, बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाओ। आप भी चाहते हो, आपके मन में भी ऐसा आता है कि हम बिहार में टॉप 10 में जाते, या ऐसा भी आपको मन में आता है कि 400 प्लस कम से कम रिजल्ट आते। तो उसके लिए आपको करना होगा 10 मिनट का वीडियो उसको देखिए और सही पूर्वक आप बेहतर करोगे। बोला गया ना, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते बल्कि वही काम अलग तरीके से करते हैं। तो जीवन में जब आप भी अलग तरीके से काम करोगे, रूल नियम से काम करोगे तो जीतोगे ही जीतोगे। सफलता पाना है तो मेहनत करना होगा। तो आइए हम 10 मिनट की वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिर हमको कैसे क्या करना चाहिए ताकि हम टॉप 10 में ला सकते हैं। सही रूल का अगर पता हो जाता तो आप बेहतर कर जाओगे, बेहतर रिजल्ट ला लोगे, अच्छा करोगे। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि जिस इंस्टीट्यूट या कोचिंग में आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले अच्छी तरह से नोट्स बनाना है, चाहे आप 12th क्लास में या 10th क्लास में या 8th क्लास में या 9th क्लास में। उसके लिए प्रॉपर होना चाहिए कि पहले जो भी टीचर आपको पढ़ाते हैं सारे सब्जेक्ट का नोट्स प्रॉपर होना चाहिए। दूसरी बात, अगर जो रिवीजन करने वाला है, जैसे याद करने वाला कोई टॉपिक आता है, तो पर डे सुबह में 3 बजे से लेके 5 बजे तक सुबह में ऐसे टाइम देना है जो कि रिवीजन का समय। और भी कैसा रिवीजन करना है, एक दिन का पढ़ाया हुआ सुबह में याद करना। जैसे मैंने आज पढ़ लिया और आज का पढ़ा हुआ कल सुबह में उसको याद कर लिया। और याद हो जाने के साथ जैसे न्यूमेरिकल वाला आता है या मैथ पढ़ते हैं, 10th क्लास में मैथ पढ़ते हैं, या 12th क्लास में जाते हैं तो फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसको क्या करना है, डे में अगर कोई न्यूमेरिकल आता है या फार्मूला सिद्ध करने वाला है तो डे में काम करिए। फार्मूला सिद्ध करना है या न्यूमेरिकल बनाना है तो डे में काम करिए। जैसे आप 12 बजे से 3 बजे तक दे सकते हैं या 12 से 2 दे सकते हैं। और शाम के समय क्या करना, हर रोज शाम को क्या करना है, जितना आप पढ़े हैं, मान लीजिए कि हम 2 मंथ से पढ़ रहे हैं और 2 मंथ में मैंने 10 चैप्टर या 12 चैप्टर सब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या हो सकता है 10th में आपने पढ़ा होगा साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, जो भी चैप्टर पढ़े होंगे उसको जितना पढ़ा दिया गया सारा एक दिन रोज देखना है। रोज शाम को 6 से 9 बजे ऐसा टाइम देना है जो कि उलाट के डेली क्या कर लेना है, देख लेना है। फिर से एक बार रूल सुनिए। रूल आपको बनाना कैसे है कि सुबह में 3 बजे उठना है और सुबह में उठने के बाद जितना एक दिन का पढ़ा हुआ है उसको सुबह में रिवीजन कर जाना है। और डे में क्या करना है, न्यूमेरिकल और फार्मूला सिद्ध करने वाले या मैथ बनाना है तो दिन में काम करिए। और शाम को क्या करना है, जितना पढ़ाया गया है टोटल, मतलब 2 मंथ के अंदर, 2 मंथ से मैं क्लास कर रहा हूं तो 2 मंथ के अंदर क्या करना है, जितना पढ़ाया गया है उसको प्रतिदिन शाम के वक्त पूरा उलट के पढ़ लेना है। उससे पता होगा क्या होगा कि रोज प्रयास करने से सफलताएं मिल जाती है। रोज अगर उलट के देखते हैं ना तो हमारे दहन में, मतलब दिमाग और दिल दोनों बस जाएगा, और दिमाग और दिल में बस जाएगा तो आप बेहतर करोगे। फार्मूला सिद्ध करिए दिन में, रात के समय डेली उलट के वही चीज हम बार क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, जिससे पूरा रिवीजन हो जाएगा। और ऐसा मत सोचिए कि हमारे पास पूरी 1 साल टाइम है। अगर ऐसे मन में फीलिंग बना के चलते हैं कि हमारे पास 1 साल समय है और 1 साल समय है तो आज नहीं कल पढ़ेंगे, कल नहीं परसों पढ़ेंगे, तो ऐसे नहीं होगा। और आज से और अभी से प्रयास करना होगा और हर रोज याद करना होगा। कैसे कि अगर 1 सप्ताह का खाना अगर एक ही बार आपको दे दिया जाए तो आप नहीं खा सकते हैं। आपको अगर प्रतिदिन थोड़े खाना दिया जाएगा ना तभी आप खा सकते हैं। इसीलिए जितना रोज पढ़ाया जाता है उसको पढ़ना है। और हाँ, कोचिंग का भी चुनाव करना है तो बेहतर कोचिंग का चुनाव करना है। ऐसे भी नहीं कि कोई भी टीचर जो है किसी के पास कुछ भी पढ़ ले तो जीवन में सफलताएं नहीं मिलेगा। देखिए 12th आपका कैरियर है, अगर 12th आपका बिगड़ जाता है तो आप बेहतर नहीं करोगे, या 10th में भी अच्छा नहीं करते हैं तो उससे मनोबल टूटता है। तो इसलिए ऐसे कोचिंग का चुनाव करें जो आपको बेहतर से बेहतर शिक्षा दे और बेहतर से बेहतर आप करें। उसके लिए होगा ये कि बढ़िया टीचर को चुनाव करना होगा, बेस्ट टीचर का चुनाव कीजिए और उनके यहाँ पढ़िए, नोट्स बनाइए, सुबह में रिवीजन कीजिए, 12 बजे मैथ या हो या केमिस्ट्री या फिजिक्स उसका फार्मूला सिद्ध करिए, शाम के समय जितना पढ़ाएगा उसको रिवीजन करिए, रोज देखिए सफलता है आपके कदमों में गिरे। हाँ, लेकिन उसके लिए एक और बात सोचना है कि हमको जो टाइम दे रहे हैं वो प्रतिदिन देना है। ऐसा नहीं कि आज पढ़े और कल नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़े परसों नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसा भी नहीं करना है। हर रोज पूरे 1 साल सोच लेना है कि हमारे लिए दुनिया में कुछ नहीं है, हमको पढ़ाई करना है, फोकस ओनली पढ़ाई पे होना चाहिए। मंजिलें एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, मंजिलें एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जिस दिन कामयाबी शोर मचाएगी। जिस दिन कामयाबी जाएगा ना, 400 प्लस या टॉपर बन जाते हैं, टॉप 10 में आते हैं ना, सोचो उस दिन फीलिंग क्या बनती है, आपके अंदर खुशी क्या होती है। कहीं भी जाते हैं ना गर्व के साथ बोलते हैं कि मेरा रिजल्ट ये है।
या मम्मी पापा भी कहीं गर्व के साथ बोलते हैं, तो ऐसा हमको कामयाबी शोर मचाना है तो उसके लिए साल भर पूरे जीवन काल में आपको साल भर एकदम मेहनत करना है जोड़ तोड़ से। चाहे आप 12th क्लास में हैं या 10th क्लास में हैं, पूरे जीवन अपना लगा देना है, पूरा झोंक देना है कि हमें कुछ करना है। और जिस दिन से प्रयास करने लगे, अपना लगा दिए ताकत कि हम ये कुछ कर सकते हैं ना, तो बेहतर करोगे। बोला गया ना, जिंदगी में जी जलाने से जिंदगी रोशन हो जाती है। और जीवन में कुछ करना है तो उसके लिए पढ़ना होगा और प्रतिदिन पढ़ना होगा। एक दिन पढ़ने से कुछ नहीं होगा, हर रोज ट्राई करना होगा, हर रोज रिवीजन करना होगा, हर रोज प्रैक्टिस करना होगा। और जिसमें भी डाउट लगता है जाकर अपने टीचर से पूछना होगा। ये भी बात ध्यान रखना है कि मान लीजिए जिस इंस्टीट्यूट या कोचिंग में पढ़ रहे हैं उसमें 100 बच्चे हैं और 100 बच्चे के साथ मान लीजिए कोई डाउट आता है, हमको टीचर समझा रहे हैं, फॉर्मूला हमको सिद्ध करने में दिक्कत आ गया या किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम आ गया, तो बच्चे पूछते नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि अगर पूछा नहीं तो बगल वाला हंसती। जहां हम खड़े होकर क्लास में पूछे नहीं सर हमरा समझ नहीं आई, तब बगल वाला हंस देगा सब, तो उस तरह आपकी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए बहुत सारे बच्चे नहीं पूछ पाते। तो देखिए, सफलता वैसे नहीं मिलती है। सफलता तब मिलती है जब एक एक कमियों को दूर करते हैं। हम पहचान लिए कि हमें कमी ये है, हमारे अंदर ये कमी दिखाई दे रहा है, उस कमी को दूर करने के लिए टीचर से तुरंत वहां पे क्वेश्चन कीजिए, सर हमको नहीं आया। बच्चे हंस रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं, आपको क्या करना है इस पर फोकस रहना चाहिए। टीचर से बार बार पूछना है कि हमको नहीं आ रहा है, तभी ना बेहतर करेंगे। ये अगर प्रॉब्लम को छुपा कर रखते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। जादू में तो सर लगल बड़ा लगल अच्छू आ जादू पता लाग गई की तरह का नहीं किया सर बता दी है तो हो ही ना। ऐसा किसी के पास नहीं होता है। कोई भी टीचर के पास जाइए तो जो भी डाउट रहता है उसको पूछिए। ऐसा उनके पास जादू मंत्र नहीं है, छा तो जादू मंत्र लगाया, प्रॉब्लम पता लग गया, सर सॉल्व कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। टीचर एक गाइडलाइन होता है और गाइडलाइन वो देता है कि आपको ऐसे चलना है, प्रयास आपको करना है, मेहनत आपको करना है, जीतना आपको है। बशर्ते फर्क यही है कि आपको नहीं आता है तो टीचर से पूछना पड़ेगा। चाहे वो टीचर कहीं के भी हो सकते हैं, आपके फेवरेट टीचर हो सकते हैं। आप जहां इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं वहां जो भी टीचर है उनसे प्रतिदिन सलाह लेते रहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। और हर रोज जो डाउट आता है उसको जरूर पूछिए। अगर डाउट को एक डाउट को छुपा कर रखते हैं ना, वही डाउट आपको एग्जाम में फेलियर बनाने का सबसे बड़ा रोल होता है। तो इसलिए कोई भी डाउट है, 1% भी अगर लगता है कि इसमें डाउट है हमें, तो उस डाउट को तुरंत दूर कीजिए। टीचर से तुरंत पूछिए कि सर मेरे को ये नहीं आ रहा है। और जिस दिन से आप अपने कमियों को दूर करने लगे ना, सही बोल रहा हूं भाई, तुम्हारे जैसा कोई नहीं होगा। बोला गया ना, और बोला गया है क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, कोई टक्कर में नहीं होगा। जब एक एक कमी को चुन चुन के हम हटा देंगे ना, तो हमारा सफलता निश्चित मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो 12th क्लास हो चाहे 10th क्लास में हो। और उतना बेहतर करोगे ना जितना कोई सोचा भी नहीं होगा। तुम्हारे अंदर वो क्षमता है, जज्बा है, तुम करके दिखाओगे। बशर्ते मेहनत करना होगा और रूल नियम का पालन करना होगा। हर रोज रूल बना लो कि हमें पढ़ना है तो पढ़ना है, जीवन में कुछ नहीं, पढ़ाई के सिवा कुछ भी नहीं, सफल बनोगे। चलो बाबू, इसी के साथ अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।